दोस्तों, आरक्षण, जिसे अक्सर गर्मा गर्म बहस के मुद्दे के रूप में जाना जाता है, दरअसल एक नीति तंत्र है जो भारत में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शैक्षिकी सीटों, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का एक निश्चित प्रतिशत बांटता है। दोस्तों, आरक्षण की यह प्रथा 1950 में भारतीय संविधान में अपनी स्थापना के बाद से ही एक विवादास्पद और गर्मागर्म बहस का विषय रही है। हालांकि बीच बीच में कई लोग आरक्षण का विरोध करते आए हैं, लेकिन सही मायने में भारतीय संविधान में दलित लोगों के लिए आरक्षण की आवश्यकता को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता है। ये वीडियो आरक्षण के ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय और आर्थिक औचित्य और ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पड़ताल करता है। दोस्तों, वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर हम ऐतिहासिक अन्याय के नज़रिए से देखें तो भारत में आरक्षण की जड़ें देश में पहले से ही गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था में खोजी जा सकती हैं, जिसने लाखों लोगों को सदियों से भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार बनाए रखा था। दलितों, जिन्हें आज अनुसूचित जाति के रूप में भी जाना जाता है, और आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को व्यवस्थित रूप से शैक्षिकी और रोजगार के अवसरों से बाहर रखा गया था। उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था, उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था और बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा जाता था। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा ही इन हाशिए पर रहने वाले समूहों को समान अवसर प्रदान करके इन ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने के लिए ही आरक्षण की शुरुआत की गई थी। हमारे समाज को ये स्वीकार करना चाहिए कि जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव ने उन्हें उन अवसरों और विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया जिनका ऊंची जातियों ने पीढ़ियों से आनंद उठाया है। अगर हम सामाजिक गतिशीलता के नज़रिए से देखें तो संविधान में आरक्षण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आरक्षण ऐसे समाज में सामाजिक गतिशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है जहां सामाजिक पदानुक्रम सदियों से गहराई से व्याप्त है। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सीटें आरक्षित करने से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उन अवसरों तक पहुंच मिलती है जो पहले उनके लिए दुर्गम थे। ये बदले में व्यक्तियों को गरीबी और सामाजिक नुकसान के चक्र से मुक्त होने के लिए सशक्त बनाता है। शिक्षा को अक्सर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता यानी जीवन में आगे बढ़ने की कुंजी माना जाता है, और आरक्षण ये सुनिश्चित करता है कि ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समूहों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले। इस प्रावधान के बिना इन समुदायों के कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उच्च अध्ययन करने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का अवसर कभी नहीं मिल सकता था। अगर हम आर्थिक सशक्तिकरण के नज़रिए से देखें तो आरक्षण न केवल सामाजिक अन्याय को संबोधित करता है, बल्कि इसके मायने आर्थिक रूप से भी हैं। ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अक्सर आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ता था, और आरक्षण नीतियों का उद्देश्य इस आर्थिक अंतर को पाटना था। सरकारी नौकरियों और शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके आरक्षण इन समुदायों को स्थिर रोजगार, वित्तीय स्थिरता का मार्ग और अपने परिवारों का समर्थन करने के साधन सुरक्षित करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा अगर हम गहराई से सोचें तो आरक्षण का आर्थिक लाभ व्यक्तियों से परे है, क्योंकि जब हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सदस्य आर्थिक स्थिरता प्राप्त करते हैं तो ये राष्ट्र के समग्र यानी संपूर्ण आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। अधिक विविध और बढ़ी हुई उत्पादकता और एक मजबूत अर्थव्यवस्था को जन्म दे सकता है। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से राजनीतिक आरक्षण, जो कि सकारात्मक कार्रवाई का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, ये सुनिश्चित करता है कि देश के शासन में दलित लोगों की भी आवाज़ हो। संसद और राज्य विधानसभाओं जैसे विधायी निकायों में सीटों का आरक्षण हाशिए पर रहने वाले समुदायों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और उनके जीवन को प्रभावित करने वाली नीतियों को आकार देने की अनुमति देता है। ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि समाज के सभी वर्गों की चिंताओं और आकांक्षाओं को सुना जाए और उनका समाधान किया जाए। राजनीति में आरक्षण निर्णय लेने की प्रक्रिया से कुछ समुदायों के ऐतिहासिक बहिष्कार को सुधारने और अधिक समावेशी और न्यायसंगत लोकतंत्र को बढ़ावा देने का एक साधन है। हालांकि आरक्षण ने भारत में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसकी आलोचना और चुनौतियां भी कम नहीं हुई हैं। अब आलोचकों का तर्क ये है कि यह जाति आधारित विभाजन को कायम रखता है,
और समाज के अन्य वर्गों में नाराजगी पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त कई आलोचक ये भी कहते हैं कि आरक्षण की वजह से आरक्षित श्रेणियों में क्रीमी लेयर को उन लोगों की तुलना में अधिक लाभ होने की चिंता है, जिन्हें वास्तव में आरक्षण और समर्थन की आवश्यकता है। अब चाहे बात ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने की हो, या सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की हो, या आर्थिक असमानताओं को दूर करने की हो, और या फिर राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की हो, भारतीय संविधान में दलित लोगों के लिए आरक्षण आवश्यक है, क्योंकि जाति व्यवस्था से गहराई से विभाजित देश में सामाजिक न्याय और समानता की खोज में शुरू से यह एक मौलिक साधन बनकर उभरा है। हालांकि कई सामाजिक चिंताएं और आलोचनाएं तो हैं, लेकिन ये पहचानना भी अति आवश्यक है कि आरक्षण सकारात्मक परिवर्तन के लिए हमेशा से उत्प्रेरक रहा है। ये हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाता है और राष्ट्र की संपूर्ण प्रगति में योगदान देता है। आरक्षण की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है और इसकी प्रभावशीलता को विचारशील नीति संशोधन और सच्चे सामाजिक समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से आगे और बढ़ाया जा सकता है।